नमस्कार दोस्तों, इन्फिनिटी राजस्थान जीके में आपका स्वागत है। आज 29 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। 29 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है, 365 उत्पाद बन चुके हैं दुनिया में भारत की खास पहचान। जीआई टैग पर भारत की धीमी लेकिन सदी चाल। विश्व स्तर पर जीआई में जर्मनी और चीन का दबदबा। तो भारत के पास सबसे ज़्यादा 5 राज्य है जिसमें किसको सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो है जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 36 है तमिलनाडु में। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में 27, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में 30 और उत्तर प्रदेश में 27 और केरल में 28। ये ध्यान रखना आप। और ये सबसे ज़्यादा आप ये ध्यान रखना, भारत के चर्चित जीआई उत्पाद, दार्जिलिंग की चाय जो पश्चिम बंगाल की फेमस है, कोल्हापुरी चप्पल, नागपुर का संतरा, हापुस आम, कश्मीरी केसर, राजस्थानी कठपुतली, कड़कनाथ मुर्गा। अभी आरएस प्री के पेपर में एक सवाल आया था कड़कनाथ मुर्गे के बारे में, तो ये ध्यान रखना आप, कड़कनाथ मुर्गा। और तेलंगाना का तेलिया रुमाल और डिंडी गुल के ताले और बनारसी साड़ी। ठीक है, तो ये खबर आप पूरा पढ़ लेना। इसके बाद में आप ये क्या होता है जीआई टैग, तो ये पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग लेवल होता है जिसमें प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा उत्पाद जिसकी विशेषता या प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्राकृतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर बात करते हैं। क्या न्यूज़ है नेक्स्ट? जयपुर ध्वनि प्रदूषण में दिल्ली से आगे, मुरादाबाद दुनिया में दूसरा। तो क्या है? फ्रंटियर रिपोर्ट, विश्व में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण 15 शहरों में है। 3 भारत के 3 कौन कौन से हैं? तो 55 डेसिबल से अधिक शोर घातक। ये ध्यान रखना आप, कितने डेसिबल होने चाहिए ध्वनि प्रदूषण? 55 डेसिबल से अधिक शोर घातक होता है। हमारे वायु प्रदूषण नहीं, ध्वनि प्रदूषण में भी भारत शीर्ष देशों में शामिल है, ये आप देख लेना। तो दुनिया के शीर्ष 15 शहरों में कुल 3 भारत के हैं। यूरोप व अमेरिका के शहर सबसे कम ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले हैं। दक्षिण एशियाई देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल 5 शीर्ष देश है जिनके शहर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। तो यह खुलासा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की रिपोर्ट से हुआ है। इसकी रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिपोर्ट जारी की है। इसके बाद में 10% से अधिक ये हो गया। तो देश में सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं? तो मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, जयपुर और दिल्ली। तो अपने राजस्थान की तरफ से ध्यान रखना आप, राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रदूषित ध्वनि प्रदूषण शहर कौन सा है? तो जयपुर। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट खबर क्या है? सिंधु ने बुसानन को हराकर पहली बार स्विस ओपन खिताब जीता। भारतीय महिला खिलाड़ी ने फाइनल में थाई खिलाड़ी पर आसान जीत दर्ज की। थाई खिलाड़ी पर दबदबा, बेहतरीन प्रदर्शन। 2 खिताब इस साल पीवी सिंधु ने अब तक कुल जीते हैं, जिसमें एक खिताब जनवरी 2022 में सैयद मोदी इंटरनेशनल जीता था। और प्रणय का दूसरी बार चैंपियन बनने का सपना टूट गया है। उसके बाद में नेक्स्ट खबर क्या? दूर से ही लक्ष्य पर मिसाइल से लगाया सटीक निशाना। क्या है खबर? ये भारत ने रविवार को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली MRSAM का ओडिशा के बालासोर तट पर सफल परीक्षण किया गया है। परीक्षण में मिसाइल ने बहुत दूर से लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया। DRDO ने एक अधिकारी ने बताया कि बढ़ी हुई रेंज की इस मिसाइल ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इस परीक्षण को बेहद खास माना जा रहा है। इस मिसाइल की रेंज में आने पर किसी यान, विमान, ड्रोन या मिसाइल का बचना लगभग नामुमकिन है। इससे पहले हाल ही में भारत ने 23 मार्च को अंडमान निकोबार में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत रक्षा तकनीक और हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। भारत खुद को हथियारों की आपूर्ति के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं बनाए रखना चाहता है। MRSAM का वजन करीब 275 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 4.5 मीटर और व्यास 0.45 मीटर है। मिसाइल पर 60 किलोग्राम वारहेड यानी हथियार लोड किया जा सकता है। यह लॉन्च होने के बाद कम धुआं छोड़ती है। तो ये अपने
अच्छी खबर है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है भारत रक्षा क्षेत्र में भी। और नेक्स्ट खबर है पर्यटकों के लिए खुल रहे नए द्वार, सैलानियों का आकर्षण और बढ़ा, धरती दोहरारी, मरुधरा के पर्यटन नक्शे पर नवाचारों की नई तस्वीर। क्या है तो ये सबसे पहले आप, यह है बानगी, जोधपुर का सालावास रुक रहे पर्यटक। सालावास गाँव कहाँ है? जोधपुर में है। फिर मरुभूमि अब एग्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन, जोधपुर में सुरपुरा बांध के निकट किसान ललित देवड़ा के एग्रो टूरिज्म का कार्य कर रहे हैं। और माउंट आबू में बनेगा फ्लावर रिसर्च सेंटर। ये प्रश्न भी आया हुआ है आरपीएससी की एग्ज़ाम में। माउंट आबू में एक सबसे फ्लावर रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? तो माउंट आबू में। और जैसलमेर बॉर्डर टूरिज्म की तैयारी है। जैसलमेर बॉर्डर टूरिज्म के लिए जैसलमेर जाना ही जाता है, तो आप इसके बारे में सब कुछ जानते हो, ठीक है। फिर आप ये पढ़ लेना यह खबर और देख लो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाथद्वारा राजसमंद में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर संचालित करने की घोषणा की है। ये खबर आपके लिए है। राजसमंद नाथद्वारा में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की संचालित करने की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट खबर क्या है? जीवाजी ग्वालियर विश्वविद्यालय ने उठाई खिताबी ट्रॉफी। ऑल इंडिया इंटर जोन हॉकी महिला चैंपियनशिप की मेज़बानी कहाँ हो रही है? तो उदयपुर में हो रही है। अभी हमारे राज्यपाल साहब वहाँ पर गए थे उसके समापन समारोह में। उप विजेता रही ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर, तीसरे स्थान पर पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला। तो जीवाजी ग्वालियर विश्वविद्यालय ने उठाई। तो इसमें कौन जीता है? जीवाजी ग्वालियर विश्वविद्यालय। ठीक है, अब नेक्स्ट खबर क्या है? तो ये दीप्ति किरण माहेश्वरी, ये आपके लिए काम की चीज़ है। ये मिस्र ऑल इंडिया इंटर जोन हॉकी महिला चैंपियनशिप में और कटारिया 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में अतिथि के तौर पर एक ही समय मौजूद थे। तो ऑल इंडिया इंटर जोन हॉकी महिला चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो अजय उदयपुर में हुई थी। और राष्ट्रीय पैरा 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो ये भी उदयपुर में हुई थी, ठीक है। ये खबर आपके लिए जानने के लायक थी। तो दोस्तों आज की खबर को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।